आपने मुझे बताना है कि पाइथन में करना है या सी प्लस में करना है, ठीक है? जो आप कहेंगे उस पर चलेंगे, ठीक है? सो एक बार याद रखें, फैसला आप बड़ा केयरफुल लें, क्योंकि जिसमें मैं लिखूंगा उसमें आपने लिखेंगे, जिसमें एंड द अदर वे राउंड। हाँ, सो द थिंग इज एवरीवन हैज टू डू इन वन वे, ओके, बट डू इन द वे जिसमें मैंने नहीं कोड किया, ठीक है? सो यू विल गोइंग टू टेल मी कि मुझे किसमें करना है, ठीक है? तो पार्टनर में करते, ठीक है? मेरी तो मौजें हैं, ठीक है? ऑलराइट, चले जी। क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम जो कि क्या करे। सो राइट ए फंक्शन, और फिर इसको ऑफकोर्स टेस्ट करना है कि राइट ए फंक्शन जो क्या करे कि एक नंबर इनपुट करवाए नहीं बल्कि उसको पैरामीटर में पास हो, और वो उसे बताए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तुम्हारा नाम क्या? क्या? माजल। माजल 49 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 7 का, ठीक है? 50 है, 100 है, शाबाश, 121 है, 64 है, ठीक है? So I hope everybody understands, ठीक है? So इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक प्रोग्राम, एक फंक्शन लिखते हैं, इसका नाम है डेफ इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? और हम क्या करते हैं, इसमें हम n यूजर से इनपुट करवाते हैं, ठीक है? यूजर से इनपुट नहीं करवाते। दिस फंक्शन इज एक्सपेक्टिंग कि इसको n एज ए पैरामीटर में पास होगा, ठीक है? जो भी इसे कॉल करेगा वो इसको एज ए आर्गुमेंट n भेजेगा, ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? सो अभी मैं कुछ भी नहीं करता, मैं इसमें ऐसे ही पास लिख देता हूं। पास का मतलब होता है रिटर्न 0, ये समझ लें आप। पास आई एम नॉट राइटिंग द इम्प्लीमेंटेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूज करना चाहूं तो मैं ऐसे करूंगा, n यानी नंबर इज इक्वल टू इनपुट, और यहां लिखेंगे गिवन नंबर, वैसे करते हैं फॉर परफेक्ट स्क्वायर टेस्ट, ठीक है? एंड डू नॉट फॉरगेट कि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, वरना क्या होगा? वरना वो स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है? और व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, इफ यहां पे हम लिखेंगे क्या, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है? ये ब्रैकेट डालना जरूरी नहीं होती पाइथन में, ठीक है? और इसमें हम ये नंबर भेज देंगे और कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, खुद ब खुद आगे इंडेंट हो जाएगा, कोई ब्लॉक डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी? प्रिंट जी, फॉर्मेटेड प्रिंट, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं क्या, नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? और एल्स में क्या करेंगे, प्रिंट जी, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग और ब्रैकेट, और यहां लिखेंगे नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? ऑलराइट, सो मैंने इन ए वे मैंने एक अपना क्या लिख लिया, अपने मेन लिख लिया, ठीक है? ऑलराइट, और अब हम अपना फंक्शन लिखते हैं, ठीक है? फंक्शन को लिखने के लिए क्या करेंगे, चलो जी, पहले मैंने पास लिखा हुआ था, मैं इसको फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन लिखता हूं, ठीक है? तो इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं जी। सो आई होप यू रिमेंबर के परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया था। इधर बैठो, लेट क्यों आई? तुम्हें 10 मिनट पहले आना चाहिए। वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्लीज उनको तो सबसे पहले आना चाहिए क्लास में, और सबसे फ्रंट में बैठना चाहिए, ताकि वो किसी भी और को ना देखे, और उनको कोई भी नजर, उनको ये भी नजर नहीं आना चाहिए कोई उनको देख रहा है, ठीक है? ठीक है? और आप लोग पीछे बैठा करें, आप भी पीछे बैठा करें, आप भी पीछे बैठा करें, ठीक है? हदिया तुम भी पीछे बैठा करो, ठीक है? ठीक है? और तुम तो पीछे बैठती हो, बहुत अच्छा करती हो, ठीक है? वेरी गुड, और इट्स वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा पीछे पीछे बैठ, लेकिन कोने में बैठो तुम, ठीक है? ठीक है? शारद, मैंने आपको भी कहा था कि आप कोने में बैठा करें, ठीक? आपकी हाइट माशाल्लाह ज्यादा है तो पीछे से भी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है? लेकिन वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्लीज उन्हें आगे बैठना चाहिए, ठीक है? और वो लोग जो स्ट्रगल नहीं कर रहे दे शुड सिट बिहाइंड, ठीक है? अच्छा,
प्लीज उनको मौका दें कि वो आगे आए और टीचर को उनकी शक्ल नजर आए, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा जी, तो हमने क्या किया था, I इज इक्वल टू 0, ठीक है? और मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे नहीं पता मुझे कहां तक लूप चलाना चाहिए, क्या करें? while, बताएं जी कंडीशन क्या होगी, I प्लस इक्वल टू 1, हाँ जी, बताएं जी कब तक चलता जाए, जब तक I क्या है? शाबाश, I मल्टीप्लाई बाय I शुड बी लेस देन n, नॉट इक्वल टू, लेस देन, वाई लेस देन, वाई लेस देन, हाँ, बाय द वे इसका मतलब है इक्वल भी हो जाए तो भी ये ब्रेक हो जाएगा और ग्रेटर हो गया तो भी ये ब्लॉक हो जाएगा। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दी है, मैंने एन में इनपुट दी लेट्स से 50, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, माजरी, माजरी, माजरी बेटा बताएं कि लेट्स से एन में मैंने इनपुट दी 50, ठीक है? सो व्हाट विल हैपन, आई इज इक्वल, शुरू में 0 होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज लेस देन 50, तो इसके अंदर आएगा, आई में एक इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है? फिर क्या होगा, दोबारा इधर आएगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सो 1 हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज आल्सो लेस देन 50, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज आल्सो लेस देन 50, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज आल्सो लेस देन 50, है ना? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज आल्सो लेस देन 50, ठीक है? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज ग्रेटर देन 50, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा एक और भी ध्यान में रख लेते हैं, अगर बट इफ 49 नंबर दिया होता, 49 नंबर दिया होता तो ये लूप से बाहर आता किस मोमेंट के ऊपर, जब i मल्टीप्लाई बाय i इज इक्वल टू n हो जाता, ये बात समझ आ गई? उस केस में भी ये ब्रेक हो जाता, ये समझ में आई बात? एक्चुअली ग्रेटर हो जाए तो भी बाहर आ जाता है और इक्वल टू हो जाए तो भी बाहर आ जाता है, हाँ जब तक लेस देन है तब तक चलता रहे, ठीक है? इसका मतलब है जब लूप से बाहर आएगा तो या अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो आई में उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू पड़ी होगी, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो आई में एक ज्यादा वैल्यू पड़ी होगी, ये समझ में आई बात? तो यहां पर मैं आके चेक कर लेता हूं, क्या चेक कर लेता हूं, मैं कहता हूं इफ आई मल्टीप्लाई बाय आई इज डबल इक्वल टू एन, ठीक है? तो यहां पर रिटर्न कर दे क्या, ट्रू, ठीक है? और यहां पे रिटर्न कर दे क्या, फॉल्स, ठीक है? इसको मैं एल्स में भी लिख सकता हूं, ये बात समझ आई? मतलब ये कि जब ये लूप से बाहर आया है, ये जो इफ मैंने कंडीशन लिखी कि मैंने क्या लिखी है, ये मैंने इस वाइल लूप से बाहर लिखी है, लेकिन देखिए ये इंडेंट अभी भी हुई है, इंडेंट अभी भी हुई का मतलब है कि ये किसके अंदर है, ये फंक्शन के अंदर है, ठीक है? और ये रिटर्न फॉल्स करता है, ठीक है? रिटर्न फॉल्स कब करता है, जब वो आई मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये जो मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी है 3 स्टेटमेंट, इसको मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, क्या, रिटर्न क्या, आई मल्टीप्लाई बाय आई इज डबल इक्वल टू क्या, एन, ठीक है? डज इट मेक सेंस? एंड आई लाइक इट, ठीक है? इट्स एलिगेंट एंड इट्स एफिशिएंट, ओके, ऑलराइट, ठीक है? तो यहां आ गए, यहां आ गए, ठीक है? सो लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, गिव अ नंबर, सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 49, ठीक है? 49 है परफेक्ट स्क्वायर, दोबारा चलाते हैं, ठीक है? 50, 50 is not a perfect square. Does it make sense? So far so good? Everybody understand? ठीक है? ठीक है? ठीक है? Any question? Any question? आप बताएं? अगर 49 हो तो 6 में ब्रेक हो जाएगा, नहीं, हाँ तो ब्रेक नहीं, अगर 49 हुआ तो इससे 7 पे जाके ब्रेक हुआ, और अगर 50 हो तो भी 7 पे ब्रेक, तो 8 पे ब्रेक होगा, ठीक है? ठीक है? जो पिछला थोड़ा हमने किया था ना, उसमें था हम स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड थे, जब स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड थे तो हमने क्या किया था, हमने कहा था इसको लेस देन इक्वल टू लगाया, तो इसका मतलब है जब वो बाहर आएगा तो तब वो आई की वैल्यू हमेशा स्क्वायर रूट से एक ज्यादा होगी, है? और उस केस में हमने क्या रिटर्न कर दिया था, आई -1 रिटर्न कर दिया था। यहां पर तो वी आर इंटरेस्टेड
ठीक है, कि भाई वो उसके इक्वल है या नहीं बराबर, ये बात समझ। अच्छा, अगर आप ये करना भी चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल के बाद, ठीक है। लेकिन उसके से फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, वो क्या, i-1 मल्टीप्लाई बाय i-1, क्या ये n के बराबर है? क्यों? क्योंकि लूप से कब बाहर आया? जब हमें कंफर्म है कि वो किससे बड़ा होगा, ये बात समझा नहीं। अब उससे एक कम को चेक करें, क्या इसको मल्टीप्लाई करने से n आता है? अगर आता है तो उसका मतलब इट्स ए परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बोथ आर फाइन इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। बट द प्रीवियस इंप्लीमेंटेशन इज बेटर। व्हाई इट इज बेटर? एक तो ये एक दफा कम चफा चल रहा है ना। दूसरी बात ये है कि वो सबट्रैक्शन भी नहीं करता, है ना, ये समझ रहे हैं। सो अगर मैं बहुत ही लो लेवल डिटेल में जाकर देखूं तो ये थोड़ा सा बेहतर है, वो वाला थोड़ा सा बेहतर है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बोथ, कि आपको दोनों चीजें करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। इधर आओ, इधर बैठ जाओ। अब जो भी लेटर है इधर बैठेगा, ठीक है। थोड़ा इधर दो, थोड़ा इधर दो, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन हो सकता है एन में मैं 0 दे दूं, है ना, मेरा ख्याल में डजंट मैटर, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है, ऑलराइट। Here is another very nice program. अच्छा, अगेन आई वुड आस्क यू कि मुझे किसमें इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए और आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग ए प्रोग्राम जो क्या करे। अच्छा, एक ना बड़ी मजे की का एक नंबर होता है जिसे कहते हैं ट्रायंगल नंबर। क्या नंबर? ठीक है, ग्रीक्स बड़े फैसिनेटेड थे अबाउट दीज नंबर्स, ठीक है। तो और ट्रायंगल नंबर क्या होते हैं? ट्रायंगल नंबर कुछ इस तरह के होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मुझे n इज इक्वल टू 5, फिफ्थ ट्रायंगल नंबर बताओ। सो व्हाट इज द फिफ्थ ट्रायंगल नंबर? इट्स एक्चुअली 1। एक्चुअली आप यूं बॉल रखें, फिर आप 2 बॉलें रखें, फिर आप 3 बॉलें रखें, फिर आप 4 बॉल रखें, फिर आप 5 बॉल रखें, ठीक है। It's going to make a perfect pile, okay? And what is n is equal to 5? N is equal to 5 is count all these numbers, all these beats, okay? So I am, so अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल नंबर्स की सीक्वेंस लिखूं तो ये होगी, पहली क्या होगी 1, है ना, दूसरी क्या होगी, है 3 होगी। Why 3? क्योंकि n is equal to 2 का मतलब है ये ट्रायंगल है, ठीक है। n is equal to 3 का मतलब है कि मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसकी बराबर होगी 6। आगे बढ़ाएं, 10। आगे बढ़ाएं, ठीक है, ठीक है। सो अगर मैं पूछूं कि मुझे फिफ्थ ट्रायंगल नंबर बताओ तो इसको आंसर देना चाहिए 15। क्यों? याद कर जाओ, ठीक है, ठीक है, सही है, सो फार सो गुड, ठीक है, ऑलराइट।
सही है? जी, तो ये फंक्शन है C++ और पाइथन। C++, ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो आई विल गोइंग टू राइट ए फंक्शन जिसका नाम होगा सर काम क्या है, nth ट्रायंगल नंबर बताओ, nth ट्रायंगल नंबर बताओ। सो फॉर एग्जांपल इंट, उसकी रिटर्न टाइप है उसे इंटीजर रिटर्न करना और है nth ट्रायंगल नंबर, ठीक है, इंटीजर n, ठीक है, ठीक है। सर काम क्या है, nth ट्रायंगल नंबर बताना, सही है। तो ये फंक्शन लिखना है जिसमें n की वैल्यू 5 दे तो इसको आंसर देना चाहिए 15। Does it make sense? ठीक है। आई नो कि अगर मैं nth ट्रायंगल नंबर निकालने जा रहा हूं तो nth ट्रायंगल नंबर इज नथिंग बट द समेशन ऑफ 1 to n, है ना? ये बात समझ में? 1 से लेकर n तक ऐड करते हैं, that's what it is। तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर sum is equal to 0, ठीक है। सो फॉर लूप जब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे 1 से लेकर n तक जाना है तो विच लूप शुड वी प्रेफर, फॉर लूप, ओके। सो इंटीजर I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus, ठीक है, और I plus equal to 1, ठीक है। So far so good, ठीक है। And all I have to do is sum plus equal to I and return sum, okay। So far so good, ठीक है, ठीक है, all right। So what is my program will going to ask, my program will going to ask, तो इसका पहला पार्ट आपको बताऊं क्या है। पहला पार्ट ये है कि वो यूजर से पूछता है कि मुझे कौन सा ट्रायंगल नंबर चाहिए। सो फॉर एग्जांपल वो एक इंटीजर k लेता है और कहता है विच ट्रायंगल नंबर, ओके, ऑलराइट, ओके। सो हम सी करवाएंगे क्या, k, और हम सी आउट करवा देंगे क्या, जी, दी, आई विश यहां फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती लेकिन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं है। सो दी k kth ट्रायंगल नंबर इज, हाँ जी बताएं क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे nth ट्रायंगल नंबर, nth ट्रायंगल नंबर, और यहां पर क्या भेज देंगे, k भेज देंगे, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। ये हमजा नजर आ रहा है, फाइन, गुड, ठीक है, सही है, ऑलराइट। ठीक है, तो nth ट्रायंगल नंबर आ गया, तो लेट्स से इसको हम चेक करते हैं। जी विच ट्रायंगल नंबर, मैं कहता हूं फिफ्थ ट्रायंगल नंबर मुझे बताओ। सो फिफ्थ ट्रायंगल नंबर इज 15, जी। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सवाल समझ आया, सवाल क्या सवाल है, नहीं मुझे नहीं कह रहा, ये है कि अगर आपको कहा जाए कि nth ट्रायंगल नंबर निकालना है, ठीक है, व्हाट इफ कि मैं आपसे कहूं बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नंबर दिया जाता था और हम कहते थे भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या ये प्राइम है या नहीं। व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि एक नंबर दिया हुआ है उसके बारे में बताओ कि ये nth ट्रायंगल नंबर है या नहीं, बगैर ये एक नंबर दिया जाए बताए कि ये ट्रायंगल नंबर है या नहीं, आपको समझ आएगा क्या बात की, चलिए निकाल रहे हैं, ठीक है। So, bool detect is it triangle number, ओके, इसको n पास कर देते हैं, ठीक है, n पास कर देते हैं,
और हम कहते हैं हाँ बताओ कि ये जो n है ये ट्रायंगल नंबर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 पास करूं तो वो कहेगा हाँ है, ठीक है। अच्छा अगर मैं, ये आपके सामने तस्वीर है, अगर मैं आपको कहूं कि 12 तो 12 ट्रायंगल नंबर है नहीं है, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं आता। ये बात है। अगर मैं कहूं 8 है ट्रायंगल नंबर नहीं। डज इट मेक सेंस? ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको देता हूं 1023 जी, ये ट्रायंगल नंबर है। आप एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, है ना। ये बात समझ? पहला सवाल इसको करना है, ठीक है। ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इस n को डिटेक्ट करना है। और आप इमेजिन कर लें कि जो n है ना वो आपके सामने दिया हुआ है। क्या वो दिया हुआ है? कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये नॉट डिग्री से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर दिया अब बताया भाई बताओ ये ट्रायंगल नंबर है ये नहीं। ये बात है, ठीक है। हाँ जी, कैसे करें? पहला सवाल देगा, क्या आपको पता है लूप कितना चलाना है? पता है? हाँ जी, हाँ। आर यू श्योर? आर यू श्योर? यानी आप कहना चाह रहे हैं, मेरी बात और सुनना, ये तुम्हारे सामने ट्रायंगल नंबर है ना। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे बताओ 14 ट्रायंगल नंबर है या नहीं, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं 14 टाइम लूप चलाऊंगा। इज इट नाइस? इज इट नाइस? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली 5 तक तुम्हें चलाने के बाद पता लग जाना चाहिए कि ट्रायंगल नंबर नहीं है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई होप यू अप्रिशिएट कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ओके, आमतौर पर जब लूप लगाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा भाई अगर मैंने कहा n दफा करना है ना, दैट्स वेरी इजी टू सी। क्या अच्छा एक काम है जो मैं 10 दफा करना है 14 दफा कर लेते हैं, n दफा करना है n दफा कर लेते हैं, है ना। और काउंटिंग कैसे करनी है? मैं उसी वेरिएबल ai लूंगा और i में इंक्रीमेंट करना चाहूंगा, ठीक है। और मैं i इज लेस देन जो भी हमने कहा उससे कर लेंगे, है ना। यहां पर ऐसा नहीं है, ओके। यहां पर एक और बड़ी मजे की चीज है। मजे की चीज ये है कि ऑफ कोर्स ट्रायंगल नंबर मुझे कंप्यूट करते जाना है, ठीक है। उसके लिए तो बड़ा आसान काम है। क्या कि मैं ये करूंगा कि तुम ऐसा करो, ट्रायंगल नंबर कंप्यूट करो, मतलब ये फॉर लूप i इज इक्वल टू 1, ठीक है। i प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और ये तो बिल्कुल वही होगा, क्या सम प्लस इक्वल टू i, है ना। दैट्स वेरी ऑब्वियस, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, यह कंडीशन क्या आएगी? आमतौर पे हम जब कहते हैं ना, हम ये कहते हैं कि हमारी जो कंडीशन आती है वो आई पे ही आती है। यहां पर कंडीशन कौन सी आएगी? यहां कंडीशन आएगी सम के ऊपर, कि सम हैज टू बी क्या लेस देन। आप इक्वल टू लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बट आई वुड नॉट डू दैट। आई वुड से sum is less than क्या n, okay. So this loop is going to continue for example मैं 12 देता हूं तो होगा क्या कि ये लूप एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी पे जाके ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों? तो सामने क्या वैल्यू आ जाएगी? 15 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इधर आओ, तुम इधर बैठ जाओ। हाँ, बैग छोड़ दो, बैग नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं सम को n से आगे नहीं जाने देना चाहता। अच्छा, अब अगर जब लूप ब्रेक होगा तो सम के अंदर दो वैल्यू हो सकती हैं, क्या? या तो सम n के बराबर होगा या सम n से ज्यादा होगा। ये बात सुन रहे? एंड ऑल आई हैव टू चेक इज दिस जी, अगर सम की वैल्यू बराबर है n के तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू। और अगर बराबर नहीं है तो मतलब क्या है? फॉल्स।
बात समझ में? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो वी हैव एक्चुअली मेड द डिटेक्टर ऑफ क्या, कि एक नंबर जो है वो क्या है या नहीं, वो ट्रायंगल नंबर है या नहीं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्या लिख रहे हो? वो नहीं लिखना, नहीं लिखना। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? गुड, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, गुड। तो आई थिंक ये बात आपको लिखना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ? अच्छा, ये इसको मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं हमें रिटर्न ट्रू कर देता हूं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू राइटिंग रिटर्न पास, जितना मैंने पाइथन में लिखा था। ठीक है, कि मैं ये कह रहा हूं तुम खुद लिखो। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, वट इफ कि मैं एक और फंक्शन लिखने को कहता हूं, और वो है void, कौन बात कर रहा है, print triangle numbers sequence, ओके, integer n। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसके ना दो तरह के वर्जन हो सकते हैं। ठीक है, एक वर्जन ये है कि मैं n की वैल्यू देता हूं, लेट्स से 5, तो इसको प्रिंट करना चाहिए यहां तक। ठीक है, ये बात समझ में? दूसरा वर्जन इसका ये है कि मैं आपको कहूं कि n की वैल्यू लेट्स से 50 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो पिछला था उसका मतलब यह था कि जितने n की वैल्यू उतनी टर्म्स प्रिंट करनी है। इसका मतलब ये नहीं है, शाबाश। इसका मतलब यह है कि मुझे सीक्वेंस प्रिंट करो, कहां तक प्रिंट करो, जब तक कि वो किसके बराबर ना हो जाए, वो इस n से लेस ही रहना चाहिए। ये बात समझ? एक और वर्जन भी हो सकता है, और वो एक और वर्जन ये है कि व्हाट इफ कि मैं कहूं सीक्वेंस प्रिंट करनी है, तुमने ट्रायंगल सीक्वेंस प्रिंट करनी है। ठीक है, और मैं आपको एक रेंज दे दूं। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है कि इसमें एक R1 पास होगा और R2 पास होगा। ठीक है, R1 पास होगा और R2 पास होगा, और मैं ये कह रहा हूं कि इसका नाम है ट्रायंगल सीक्वेंस इन रेंज। ठीक है जी, इससे पिछला वाला कौन सा था, वो था ट्रायंगल सीक्वेंस अप टू। ठीक है, इसमें एक इसको मैं एल नहीं कहता, बल्कि ऐसा करता हूं, इसको मैं एल कह देता हूं। एल स्टैंड फॉर लिमिट, कि इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए। ये बात सुना? और एक मैं बना लेता हूं क्या, ट्रायंगल सीक्वेंस, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एन भेज देते। इसमें एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है कि मुझे एन टर्म्स चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन एन टर्म्स, मुझे ये 3 फंक्शन लिखना है। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ठीक है, ऑलराइट। चलें, इसका प्रिंट ट्रायंगल नंबर सीक्वेंस, इसको मैं इतना बड़ा नहीं लिख रहा, मैं कहता हूं टी सीक्वेंस। ठीक है, सो पहला तो बड़ा आसान है, कैसे हम करेंगे, इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, फॉर लूप इंटीजर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन क्या होना चाहिए, n I प्लस प्लस। ठीक है, एंड एक्चुअली व्हाट शुड आई डू, हाँ जी बताए। ठीक है, ऑल आई हैव टू डू इज, मुझे करना है सम प्लस इक्वल टू क्या, प्लस इक्वल टू I सी आउट सम। ओके, और यहां पे मैं करता हूं कॉमा। ठीक है, ठीक है, और अभी आपके सामने एक छोटा सा बग आएगा। ठीक है, इसको मैं कहता हूं मेन, और मैं कहता हूं डिटेक्टर, मेन केथ ट्रायंगल नंबर।
ठीक है, इंट मेन, ठीक है, और मैं कहता हूं क्या, इंटीजर n यूजर से इनपुट करवाओ, सी आउट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ट्रायंगल सीक्वेंस, ठीक है, सी इन n, और मैं कराता हूं क्या, यहां पे मैं करता हूं प्रिंट ट्रायंगल सीक्वेंस, ठीक है, और इसमें मैं n भेज, ठीक है, कंट्रोल F5, let me execute the program and you will see a small bug and I hope you actually help me in this। और ये मैं क्यों बता रहा हूं कि ये चीजें आपको प्रोग्राम में आएंगी, एग्जाम में भी आएंगी, मिड टर्म में भी आएंगी, ठीक है, इस तरह के कोई वेरिएंट भी आ सकता है। सो लेट्स से मैं कहता हूं 5, ठीक है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स 5, तो कहां तक आउटपुट होना चाहिए, शाबाश 15 तक, और जिसका मतलब है एसेंशियली ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना, है ना, ये देखें, कैन यू सी प्रॉब्लम, कैन यू सी प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, शाबाश, इसके एंड में भी कॉमा आ रहा है, इसके एंड में भी कॉमा आ रहा है, हाउ टू नॉट प्रिंट दैट, ठीक है, ये ना अक्सर आपको जरूरत पड़ेगी, यानी इस तरह की कोई भी चीज आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि आप इस कॉमे को कॉमा ना रखें, स्पेस कर दें, ठीक है, गाली मुके, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं, आपने वाकई कॉमा प्रिंट करना है, एग्जाम में ये चाहिए हो सकता है, सो दैट मीन्स कि आप ये खत्म करें, इसके नीचे इफ लगाएं, और इफ लगाएं क्या, इफ I is not equal to n, ओके, तो सी आउट करो क्या, कॉमा, ठीक है, तो जिस टाइम वो लास्ट टर्म प्रिंट कर रहा होगा, क्या करेगा वो कॉमा प्रिंट नहीं करेगा, डज इट मेक सेंस, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, सो कंट्रोल F5, ठीक है, सॉरी सेमीकोलन, ठीक है, और मेरा सवाल सुन ले आप, कैन यू डू बेटर देन दिस, so 5, the answer is correct, no problem at all, okay, my question is can you do better than this, इसमें अब जब पहले बताया ना मसला क्या है, इसमें जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई मीन कोई लॉजिकल एरर नहीं है, बट ये कि एक अगर आप थोड़ा पेनफुल बात देखें तो कंपाइलर को एक चीज बार बार करनी पड़ी है, क्या क्या चेक करना पड़ा है कि आई नॉट इक्वल टू एन है कि नहीं, और ये चीज यहां चेक करनी पड़ी, है ना, है ना, कैन यू अवॉइड द इनर वन, उससे कुछ नहीं होगा, वो तो फिर भी चेक करेगा, क्या, नहीं 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 नहीं, 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 ठीक है, व्हाट विल हैपन, अगर मैंने कहा 5 टर्म्स प्रिंट करने को, तो ये करेगा, ठीक है ना, ये 4 प्रिंट करेगा और एक हम बाहर कर देंगे, कैसे, आई सम प्लस इक्वल टू एन, सी आउट क्या, सम, ठीक है, ठीक है तो छोटी सी बात, लेकिन छोटी सी बात नहीं है, इट्स जस्ट ए हैबिट यू हैव टू बिल्ड, ओके, ये बात समझ आई, ठीक है, एंड टीएस ड्यूरिंग एवेल्युएशन यू शुड चेक दैट, इसके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, कि आपने ये चेक लगाया या नहीं लगाया, ठीक है,
एंड यू शुड गिव टाइम कि अच्छा ये मैं काट रहा हूं, अगर ठीक करना तो कब, ठीक है। हाँ, बैक स्लैश बी कर दो। बैक स्लैश बी करने से वो स्पेस में कन्वर्ट नहीं करता, क्या करता है आई डोंट नो एज वेल, सो लेट मी चेक। वेरी नाइस आइडिया एक्चुअली। यानी आप कह रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू ये कर देते हैं, और यहां पे जाके सी आउट बैक स्लैश बी कर देते हैं, यही था ना। लेट्स सी, क्या बात है, ठीक है, ठीक है, समथिंग टू लर्न, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, टी सीक्वेंस अप टू ए लेवल, अप टू ए लेवल, ओके, है ना। अच्छा, ये आपको खुद कर देना चाहिए, ठीक है। गिवन कि आपको मैंने ये बता दिया, ये वाला आपको याद है, ये किसको डिटेक्ट करता था, शाम को डिटेक्ट करता, है ना, है ना, ठीक, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं आखिरी वाला, दैट्स ए डिफिकल्ट वन, ठीक है, नॉट डिफिकल्ट बट इट्स ए लिटिल बिट नॉन ट्रिवियल, ओके। कंप्यूटर साइंटिस्ट ना कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत यूज करते हैं, इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है ट्रिवियल, एक होती है नॉन ट्रिवियल, ओके। ट्रिवियल इज समथिंग आसान है यार, चलो, ठीक है। नॉन ट्रिवियल इज अच्छा थोड़ा कैच है, इट्स नॉट इजी टू सी दैट, ठीक है, ऑलराइट, ये बात समझ में आई, ठीक है। सो व्हेन आई से नॉन ट्रिवियल इट मींस समथिंग जिसके अंदर कैच है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इंपॉर्टेंट बात देखें तो मुझे रेंज में प्रिंट करना है। रेंज का मतलब क्या है कि मुझे ट्रायंगल सीक्वेंस में, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि भाई आप 100 से लेकर 1000 तक वाले प्रिंट करें, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने सारे प्रिंट नहीं करने, आपने 100 से ऊपर वाले हो तो प्रिंट करने, और 1000 से नीचे नीचे होने चाहिए। ये समझ में आ गई बात, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल एक नई इंप्लीमेंटेशन दूंगा, ठीक है। आप पुराने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आई वांट टू गिव यू अनदर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, एंड यू शुड बी एबल टू सी कि मैंने क्या किया, ठीक है जी। वॉइड प्रिंट ट्रायंगल सीक्वेंस रेंज, ओके जी। इसको क्या पास होता है, रेंज 1 और रेंज 2, ठीक है। बल्कि ऐसा कर देते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड जी, कि मैं कहूंगा इस रेंज से लेकर इसके दरमियान में ऑपरेट हो चाहिए, तो एल में 100 आएगा और आर में 1000 आएगा, ठीक है, ऑलराइट जी। तो ट्रायंगल सीक्वेंस अगर कंप्यूट करनी है तो वो तो बड़ा आसान है। मैं कहता हूं इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, मुझे नहीं पता कंडीशन क्या आनी है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू आई करना है, ठीक है, और सी आउट कर देना है क्या, सम, ना 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 ना, ठीक है, सी आउट कर देना है क्या, सम, बट here is the thing, ठीक है, what's an important thing, the important thing is कि मुझे प्रिंट उस सूरत में करना है अगर सम मेरा एल से आर के दरमियान में लाया करता है, ये बात समझ, एल से आर के दरमियान में लाया करता है। व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स इफ माई सम इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल, एंड सम इज लेस देन और इक्वल टू क्या, आर, ठीक है, एल्स जी बिल्कुल जरूरत है,
क्यों? मेरी मर्जी, ठीक है। एंड लुक एट दिस, और मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं कहता हूं अगर सम की वैल्यू ग्रेटर देन आर हो जाए, ब्रेक, ठीक है। व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक मींस ब्रेक द लूप। डज इट मेक सेंस? तो सम कंप्यूट करते जाओ, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है। सम कंप्यूट करते जाओ, ट्रू मींस हमेशा के लिए, ठीक है। अच्छा, कितनी गलत बात, इधर बैठो, इधर बैठो, चलो बैठ जाओ। अगर सम मेरा इस रेंज के अंदर है तो ऑपरेट कर दो, ठीक है। बात सुना है? मेरी मर्जी। आई जस्ट वांटेड टू शो यू सम अदर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ठीक है। यू शुड बी एबल टू मेक कंफर्टेबल योर सेल्फ। ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ठीक, जिसको जो नॉशन लगे, ठीक है। ऑल राइट, कि भाई जैसी भी कंडीशन होगी लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये बात सुना। और ऑफ कोर्स अगर सम मेरा ग्रेटर देन आर हो तो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्यों? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये लेस देन की कंडीशन लगी हुई है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। किसी ने कहा था कि यहां पर ये कंडीशन लगा दी जाए, है ना, वो तो ऑब्वियसली गलत होगी, ठीक है। सिर्फ लेस देन यूज, ग्रेटर देन यूज करें और लेस देन वहां यूज करें, वो तो बिल्कुल गलत होगा। ट्राई करके देख लो, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स से आई थिंक इसका मेन ऑफ होता है, यू शुड बी एबल टू राइट द मेन फॉर दिस, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। इसकी कोई भी वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। और मैं कुछ वेरिएशन आपके सामने करता हूं, ठीक है। ये जी प्रिंट ट्रायंगल सीक्वेंस, ठीक है। लेट मी राइट ए ब्यूटिफुल प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड, हाँ जी, another program, we are 52 another program, and tell me Python C++, या पहले प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम बताते, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आई वांट, आपने बचपन में बड़ा मशहूर एक प्रॉब्लम किया होगा कि मैं आपको एक नंबर दूंगा, लेट्स से मैं आपको एक नंबर देता हूं, n की वैल्यू है 100, ठीक है। एंड आई वांट यू टू प्रिंट ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बचपन में किया होगा ये से, है ना। 100 टू 550 द 100 टू, फिर डिवाइड किया तो आया 25, फिर क्या किया, 3 से नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, तो आ जाएगा 5155 द, और फिर हो जाएगा 551 एंड स्टॉप। So what is my prime factorization? The prime factorization is 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5. Okay? ये समझ में आ गई बात? I hope everybody understands this. ठीक है, ठीक है, गुड, गुड टू गो, ठीक है। करते हैं, ये करना है, हाँ जी, पाइथन C++, पाइथन, ठीक, ये तो मेरे मदर के पढ़े, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, ये बस थोड़ा सा मुझे ना लगता है कि ये इसका तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि ये जो आपने लिखा है ना, इसको आप करें टैब, यहां करें डेफ, और यहां करें मेन ऑफ क्या, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और नीचे मेन्यू बेस डाल के आप इसमें डाल दें, ठीक है। यानी एक आपका नीचे प्रोग्राम होगा जो कि बताएगा अच्छा ये चलाना है, अच्छा क्या मसला इसके बताया मुझे, कौन दे रहा है, ठीक है, ठीक है। ये आदत है, ठीक है। डेफ प्रिंट प्राइम प्रैक्टिस, ठीक है। बड़े शरारती हो, इसमें तो बैक स्पेस होता ही नहीं है, तो फिर ठीक है, चलो खैर कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट प्राइम फैक्टर, ठीक है। नाउ हियर इज द थिंग, ठीक है।
I will do it using two ways. Okay, two or three ways. ठीक है, आप बताएं फॉर लूप वाइल लूप किससे पहले करना है? फॉर लूप. ठीक है, इधर तो मसला हो जाएगा, इधर अच्छा खासा मसला हो जाएगा. चलो ठीक, कोई बात नहीं. फॉर डी मीन्स डिवाइजर इन रेंज. फंस गए, कहां तक जाए? एन तक जाए? मुझे नहीं पता. फंस गया ना, बुरी तरह फंस गया है ना. सी प्लस कहते हैं यार, तो चलो खैर ठीक है, मैं यहाँ से 1 से n लिख रहा हूँ. बट बाय द वे दिस इज नथिंग, यानी एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. आई एम जस्ट सेइंग गो अहेड, मूव फॉरवर्ड. ठीक है, ऑलराइट. एंड आई विल यूज ब्रेक स्टेटमेंट. ठीक है. सो हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये कि इफ n is double equal to 1 I will do nothing, break. ठीक है, कोई इशू नहीं. ठीक है, ऑलराइट. बल्कि एक काम करते हैं ताकि परेशानी ना हो जाए कि आई डोंट नो, अगर आप n को छोटा करते हैं तो रेंज दोबारा चेंज होती ही नहीं होती. ये एक ही दफा कर लेती है या बार बार कर सकती है? हाँ, कभी टेस्ट नहीं किया. एंड दैट्स द थिंग आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट, है ना. चलिए ऐसे कहते हैं ब्रेक पहले नहीं यूज करते, यानी कब क्या हुआ, आगे जाके 1 हो जाएगी ना, 1 होगी तो कोई बहुत से ब्रेक हो जाना चाहिए, है ना. लेट्स सी क्या होता है. ठीक है. सो एक्चुअली मैं आपको सामने एक बात करता हूँ, यहाँ पे पास लिख देते. मुझे जो कंफ्यूजन हो रही है बताता हूँ क्या कंफ्यूजन हो रही है. वो ये है कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर आई इन रेंज n की वैल्यू है 100. ठीक है, और मैं कह देता हूँ 1 से लेकर 100 तक. ठीक है, और मैं कहता हूँ प्रिंट, बल्कि नहीं, प्रिंट कर देता हूँ मैं i, और मैं यहाँ कह देता हूँ 1 से लेकर क्या n तक, और यहाँ पे n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय नहीं -1 कर देते. तो अगर ये बार बार ये रेंज कॉल होता है तो होना ये चाहिए कि ये 50 टाइम चलना चाहिए, है ना. तो देखते हैं 99. इसका मतलब है कि इसका ये एक ही दफा चलता है, उसके बाद ये फिक्स हो जाता है. ठीक है. चले, इसके लिए मैं क्या करता हूं, अगर मैं आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं करता क्या हूं, मैं यहाँ पे t एक वेरिएबल बनाता हूं. ठीक है, और यहाँ पे t लिख देता हूं ताकि आपको परेशान ना हो. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो भी n आया है d इज इक्वल टू 1 से शुरू करो और आगे तक. ओके, 1 शुरू होना चाहिए, 2 शुरू होना चाहिए, 2 शुरू होना चाहिए, है ना. ठीक है, ऑलराइट. हियर इज द थिंग, अगर n मॉड d निकाले और वो बराबर आ जाए 0 के, तो ये प्राइम, ये एक्चुअली फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है. पहली बात तो है कि प्राइम है या नहीं है. जो हो सकता प्राइम, हो सकता प्राइम ना हो, है ना. हो सकता प्राइम हो सकता प्राइम ना हो, है ना. तो एक्चुअली तो हमें पहले चेक करना चाहिए क्या कि ये d प्राइम भी है या नहीं, है ना. तो ऐसे करते हैं, पहले इस प्राइम फंक्शन लिख लेते हैं. जी, डेफिनेशन इज प्राइम n. जी, इफ, हाँ जी क्या था, इफ n इज स्मॉलर देन 2 तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो. ठीक है, और हमने क्या कहता है एल्स इफ, एल्स इफ को यहाँ पे एलिफ कहते हैं. ठीक है, ठीक है, एल इफ कहते हैं, एल इफ. ठीक है, एल इफ में मैं कहता हूं इफ n इज डबल इक्वल टू 2, ओहो, तो क्या करें, रिटर्न कर दे ट्रू. ठीक है, अब वो बाहर आ गया, इसके बाद 2 तो नहीं है, तो मैं करूंगा फॉर d इन रेंज, हाँ जी बताएं क्या होना चाहिए. हाँ जी, मैं कहता हूं 1 से लेकर n तक जाओ. ठीक है, हालांकि हमने तो स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाना था, तो हम सिंपल सा काम कर देते हैं, यहां हम चेक करते हैं इफ i मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, d मल्टीप्लाई बाय d इज ग्रेटर देन n, तो वैसे ही रिटर्न फॉल्स कर दो. ठीक है, यानी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं.
ठीक है। और हम क्या करते हैं, और यहां ये करते हैं कि हाँ जी, इफ n का मॉड निकाला d के साथ और अगर वो 0 के बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे, तो रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू, सॉरी फॉल्स। ठीक है, डिवाइडर हमें मिल गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, बाहर आए, रिटर्न कर दिया क्या, ट्रू। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करें, हम पहले से पहले चेक कर लें क्या, इज प्राइम डी, अगर डी प्राइम है एंड अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो आप एक काम करें, एन सॉरी प्रिंट, क्या करें बेटा, डी को प्रिंट कर दें, एंड इज इक्वल टू क्या कर दें, एंड इज इक्वल टू कर दें क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, ठीक है, चुप। और हमने क्या किया, यानी कि ये प्रिंट कर दिया, और डू नॉट फॉरगेट कि एन को श्रिंक भी करना है ना, एन कितना हो जाएगा, उस डिवाइडर से डिवाइड हो जाएगा, यानी अगर वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो फिर n को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, इसको कोशेंट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाँ जी बताएं, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय d कर देंगे। ठीक है, और बाहर आके हम चेक करेंगे कहीं हमारा n 1 तो नहीं हो गया, अगर 1 हो गया तो क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये बात है, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन दिस। व्हाट्स द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज, क्योंकि हो सकता है कि d से वो एक दफा डिवाइड ना हो, d से वो 5 दफा डिवाइड हो, तो हमें उसके तमाम फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। जिस तरह यहां से अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये 2 से कितनी दफा डिवाइड होता है, 2 टाइम डिवाइड होता है, ये समझ में आई बात। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस इफ की जगह क्या लगाना चाहिए, वाई लगा देना चाहिए, ये बात है। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, क्यों, जब तक वो डिवाइड हो रहा है तब तक क्या करते रहो, डिवाइड करते रहो, शेयरिंग करते रहो, डिवाइड करते रहो, शेयरिंग करते रहो, डिवाइड करते रहो, शेयरिंग करते रहो, ये बात समझ। ठीक है, डज इट मेक सेंस। और बाहर आओ, अगर चेक करो कहीं हमारा एन बेचारा 1 तो नहीं हो गया, अगर 1 हो गया तो ब्रेक कर दो, सेमीकोलन नहीं आना यहाँ पे। ठीक है, सो यहां पर आते हैं, यहां आगे कुछ भी नहीं करते। ठीक है जी, प्रिंट प्राइम फैक्टर्स किसके, 100 के। ठीक, एंड यू विल सी ए स्मॉल बग इन दिस, क्या मतलब, ओह डी मल्टीप्लाई बाय डी, हाँ ऐड क्यों करना सर, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय डी, ये मसला नहीं है, इन डी में इंक्रीमेंट तो फॉर लूप की वजह से हुआ है ना, हाँ क्या, क्या था, कहाँ करेंगे बेटा, ये हो तो रहा है इसके अंदर, जब हम रेंज लिखते हैं ना तो ये खुद ब खुद इसमें इंक्रीमेंट होता है, जब भी ये वापस आता है तो डी में इंक्रीमेंट होता है, दैट्स नॉट एन इश्यू, द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। लेट्स चेक क्या हो रहा है, डीबग करते हैं। ठीक है, लेट्स डीबग द प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, यहां पर आ गए, ओहो हमने क्लियर स्क्रीन नहीं यूज की, बट क्या, चलो तुमने क्लियर नहीं यूज किया था, फिर क्यों नहीं चला, हाँ चल फिर। ठीक है, यहां आ गया, मैंने F10 प्रेस किया, इस प्राइम है और ये श्रिंक हो गया। ठीक है, देखें, ओ कैन यू सी प्रॉब्लम, कैन यू सी ए प्रॉब्लम, क्या होना चाहिए, अच्छा पाइथन में ना जब आप सिंपल डिवाइड यूज करते हैं तो आंसर आपका फ्रैक्शन में आता है, क्या आता है, ओके, सो द वे टू डू दैट इज n डिवाइडेड बाय d, जब डिवाइड बाय d करते हैं तो एक्चुअली इसका आंसर क्वोशिएंट आता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस, पहली बात तो ये, बट मेरे ख्याल में ये मसला होना नहीं चाहिए था। लेट्स सी, यहां आ गए, F10 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 F10, ठीक है 50 हो गया,
दोबारा से डिवाइड हुआ और ये 25 हो गया, और अब ये डिवाइड नहीं होगा, n इज डबल इक्वल टू 1 भी नहीं है, इसमें वापस जाएगा, n की d की वैल्यू 3 हो गई, 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 4 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 5 से डिवाइड इसको होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ? क्या 5 प्राइम नहीं है? तो उसने कहा ये 5 प्राइम नहीं है, सो देखा ना इस प्राइम ने फॉल्स रिटर्न किया, इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए था, तो कुछ गलती है हमारे इस प्राइम में, कुछ गलती है, हैरत की बात है। और हाँ जी क्या लिखा हमने? हाँ हाँ, तो यहाँ पे n प्लस कर दे, ठीक है, फिर भी नहीं चली। एक मिनट, अगर n मॉड d निकालें और डबल इक्वल टू 0 है तो रिटर्न फॉल्स करता है। बेटा जब ग्रेटर देन हो जाए तो रिटर्न फॉल्स हो जाए, यही मतलब है ना क्या? यानी d हमारा ऐसा हो गया जो कि अब स्क्वायर रूट से एक ज्यादा है, तो उसके इसमें रिटर्न फॉल्स होना चाहिए, है ना? तो ये तो मसला नहीं है, चले। हाँ ओह, यहाँ पे 1 आनी चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, 2 भी चेक हो गया, यस यू राइट। तो यहाँ पे शुरू होना चाहिए 3 से, और यहाँ पे एक आप ना इंक्रीमेंट फैक्टर भी डाल सकते हैं 2 का, ठीक है। रेंज के अंदर अगर आप लिखे ना कि लूप हमारा 1 से शुरू होना, 3 से शुरू होना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, और लूप में इंक्रीमेंट होगा वो 2 से लिखना, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी द कोड विल बी करेक्ट बट विद ए स्मॉल, अभी भी नहीं सही हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? चलिए देख लेते हैं, चलें 5 को देखते हैं। लेट्स सी, ये हमारा इस प्राइम है, तो मैं इस प्राइम में 5 भेजता हूँ, कंट्रोल सी, वॉच ऐड करते हैं, और ऐड में जाके ये खुद लिख देते हैं 5, फॉल्स कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो यहां जाते हैं, इसको हम दोबारा से जाके लिख देते हैं, ये फॉल्स कर रहा है, तो फॉल्स कराना चाहिए। तो डी की वैल्यू कितनी है जी? इस वक्त 2 है, तो 2 से तो वो ऑफ कोर्स चला जाता है, ठीक है। और अभी मैं इसको खत्म कर देता हूं, और यहां से भी खत्म कर देता हूं, ठीक है। और 5 के केस में देखूंगा कि मैं ये क्या करता है। तो ये नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, और अब 5 हुआ, इसके अंदर गया, अंदर आया, ओह रिटर्न ट्रू होना चाहिए, रिटर्न फॉल्स होना चाहिए। अगर d मल्टीप्लाई बाय d ग्रेटर देन n हो गया, इसका मतलब क्या है कि अभी तक कोई भी डिवीजन नहीं कर सकता, तो यहाँ पे केस में क्या रिटर्न होना चाहिए? रिटर्न ट्रू होना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा आंसर आया है, बट आंसर में छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? n मल्टीप्लायर, ठीक है। हाउ कैन वी फिक्स दिस? हाँ, did you check it? So print, यहां क्या कर दें, बैकस्लैश p, नहीं हुआ। सो आई थिंक अगर, हाँ लेकिन आई डोंट नो इस पे वो आई डोंट नो जैसे एक्टिव। अच्छा मैं आज का आउटपुट तरीके का ये है कि आप एंड में जाके इसके एंड को खत्म कर दें, और यहां जाएं, इसके एल्स में जाके प्रिंट करें, क्या? प्रिंट मल्टीप्लाई, और एंड इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि इधर मैं हर एक प्राइम फैक्टर को क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं, और फिर मैं कहता हूं अगर n की वैल्यू क्या 1 हुई है, अगर 1 की वैल्यू 1 हो गई है तो मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। और अगर n हमारा 1 नहीं हुआ तो क्या करता है,
तो वो क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं, एक और प्राइम फैक्टर रहता है और इसके एंड को खत्म कर देता है, क्योंकि एंड को खत्म नहीं करेंगे तो वो नहीं लाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में? ठीक है। So now if I execute the program, you will going to see, oh क्या मसला है, ओह यहाँ पे मसला आ गया। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो हमने प्रिंट किया है हमें ऊपर ही करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ आते हैं, यहाँ आके हम करेंगे इफ, हाँ जी क्या, इफ n इज नॉट इक्वल टू क्या 1, तो क्या कर दे, ये कर दे, एल्स में क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ब्रेक बल्कि अब मसला मतलब क्या है, मतलब ये ब्रेक करेंगे तो ये वाला अंदर वाला वैल्यू ब्रेक करेगा, तो हमें इधर एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप इसको ठीक चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। void print prime factors integer n। ठीक है, वो लोग जो परेशान हो रहे हैं मुझे लग रहा है उनके लिए मैं ये भी कोड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं इसलिए भी कोड कर रहा हूँ कि यहाँ इसके अंदर एक बड़े बड़े खूबसूरती से इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है सी प्लस। कैसे? अच्छा मैं कहता हूँ, अच्छा मैं ना पहली बात लेके यू विल गेट अ बिट ऑफ शॉक, वो लेके मैं लिखता हूँ फॉर लूप इंटीजर d इज इक्वल टू 2 से शुरू करो, d प्लस प्लस। ठीक है, एंड लुक एट दिस, मैं कहता हूं अगर n का मॉड निकाला d के साथ बराबर आया 0 के, ठीक है, तो आप एक काम करें, क्या करें, ये देख मैं कहता हूं सी आउट क्या d, ठीक है, डॉट, ठीक है, फॉरगेट कि वो मसला है इसके, मैं कहता हूं d माइनस इक्वल टू 1, ओके, और यहां लिख देते हैं n इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय d। ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन इज वेरी वेरी सिंपल, क्या हमने, अगर n d से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो उसको d को प्रिंट करो, उसके बाद डॉट लगा दो, ठीक है, और n को श्रिंक कर दो, ठीक है, और d को डिक्रीमेंट कर दो। d को डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, लेट्स से 2 से डिवाइड हुआ और वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो d में डिक्रीमेंट करेगा तो d कितना हो जाएगा 1। तो ये लूप दोबारा नहीं चलेगा तो उसमें डिक्रीमेंट होगा, तो क्या हुआ, तो वो दोबारा से स्टेप होगा। ये बात है, यानी इन्हें वे मैंने वही एड्रेस दोबारा चला दी, बट n मेरा श्रिंक हो चुका है। ये बात समझ, ठीक है, और इसका एक और फिक्स भी है कि ये आप हटा दें और इसकी जगह क्या लगा दें, वाइल। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, ये बार बार डिवाइड करेगा, बार बार डिवाइड करेगा, क्या करेगा, जब तक के d से वो बार बार डिवाइड हो रहा है और उसे श्रिंक करता है। ये बात समझ में, ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं चेक करता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि बाय द वे 104 से डिवाइड होता है ना, लेकिन एक मजे की बात, अगर मैंने कोई प्राइम नहीं लिखा और ना ही प्राइम कॉल किया, लेकिन मैं अगर कहूं ना प्रिंट प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर मैं 100 दे दूं, यहां पे 4 नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी। ये देख, एक मिनट बेटा, वो ना एक इसके अंदर रिटर्न 0 है, ये देख बिल्कुल ठीक है, क्यों 4 नहीं आया, क्योंकि जब आप पहली दफा डिवाइड करते हैं तो उसी प्राइम में डिवाइड किया आप और उसके तमाम फैक्टर निकल गए होंगे, तो 4 की कोई बारी नहीं आएगी। 4 हालांकि 4 आप ट्राई करेंगे लेकिन इट डजंट मैटर, क्यों, क्योंकि 4 is 2 multiplied by 2 है ना, वो उसमें से पहले ही निकल चुका हुआ है, तो एक्चुअली आपको यहाँ पे इस प्राइम कॉल करने की जरूरत नहीं है, उधर भी नहीं थी, उधर भी नहीं,
उधर भी आप एक्चुअली ये देखेंगे जो मैंने कोड लिखा है ना, इसमें से आप एक्चुअली आपको इस पर करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल ये कोड करते आपका आंसर भी ठीक आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो छोटा कर दिया, तो एक्चुअली 4 से कभी वो डिवीजन चेक ही नहीं करेगा। 4 डिवीजन हालांकि चेक करेगा, लेकिन वो कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके जो फैक्टर हैं वो निकल चुके हैं। ये बात है। इसी तरह 6 का डिवीजन वो करने के लिए जाएगा, लेकिन वो उसके लिए कुछ होगा नहीं। ये बात है। क्यों? क्योंकि 60 के प्राइम फैक्टर निकाले, तो 60 के प्राइम फैक्टर में एक्चुअली तो 6 पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन 6 is 3 multiplied by 2, तो 2 और 3 निकल जाएंगे, तो मसला खत्म हो जाएगा। Does it make sense? ठीक है, वेरी गुड, ऑलराइट। Let me do another very nice problem. उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन फिबोनाची नंबर। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस। ओके जी, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है? बड़ा मजे का सीक्वेंस है, और बाद में इधर भी आपने इनके सारे वेरिएंट्स बनाने होंगे। ठीक है, और वो क्या होंगे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक नंबर, सो फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है? इसका नाम f0 होता है 1, f1 होता है, सॉरी f0 होता है 0, और f1 होता है 1, और f2 होता है इन दोनों का सम, और f3 होता है f2 और f1 का सम इन 2। ठीक है, और f4 होगा इन दोनों का सम 3। ठीक है, और f5 होगा 5। ठीक है, और f6 होगा 8। ये बात है। ठीक है, और f7 होगा 30। ठीक है, बाय द वे ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है, ये कायनात में बहुत सी चीजों में आकर करता है। ठीक है, हमारी यूनिवर्स में शायद दिस इज एक्चुअली कॉल्ड गोल्डन रेशियो। ठीक है, इट्स वेरी फेमस, और आपको थोड़ा सा जाके इसमें पढ़ना चाहिए, और आपकी जो आज का जो सबमिशन होगी उसमें आपने इसके ऊपर एटलीस्ट इसकी 10 एप्लीकेशन फिगर आउट करनी है। मैं कुछ बता देता हूँ। ह्यूमन की जो बॉडी की रेशियो होती है ना, वो किसकी रेशियो होती है आपने खुद जाकर देखना है, वो पूरी फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे जो लंग्स होते हैं, उस लंग्स पे ना एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न होता है, और वो जो पैटर्न होता है ना, वो जो पैटर्न किस तरह से इमर्ज हो रहा होता है, तो वो हर पैटर्न बना होता है, और वो पैटर्न होता है ना, वो बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करता है। ठीक है, और अगर उसके अंदर गड़बड़ हो तो उससे वो डिटेक्ट करते हैं कि इसको कितने लेवल का कैंसर हो चुका है। ठीक है, मजे की बात, रैबिट्स की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करती है। ठीक है, सिमिलरली जो गैलेक्सीज है हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज जो भी है, वो जिस तरीके से एक्सपैंड होती है, ठीक है, उनके जो स्पाइरल के जो आर्म्स के दरमियान में डिस्टेंस है, वो फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करता है। ओके, देयर आर सो मेनी अमेजिंग एप्लीकेशंस ऑफ फिबोनाची नंबर। ठीक है, वो जो गोभी का फूल नहीं होता, एक्चुअली जितने भी फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर्स के जो पैटर्न जो निकलते हैं ना, वो फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ठीक, ऑलराइट, जाके पढ़िएगा क्या, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ फिबोनाची। ओके, ऑलराइट, so it's an interesting question to think about कि अगर फिबोनाची सीक्वेंस अगर मैंने निकालनी हो, या मैं कहता हूं मैंने nth फिबोनाची नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकालें। ठीक है, ऑलराइट, और क्वेश्चन बिल्कुल ये तकरीबन वैसा ही सवाल है जैसा कि हमने पहला ट्रायंगल नंबर सीक्वेंस सेट किया था। द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पर सम था पिछला, उसके अंदर हम अगला नंबर ऐड कर देते थे तो हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, यहां पर आपके ख्याल में कितने नंबर हमें स्टोर करने पड़ेंगे? 2 नंबर स्टोर करने पड़ेंगे। ये बात है ना, क्यों? क्योंकि उन दोनों को सम करके अगला नंबर निकलता है।
Does it make sense? I hope everybody understands this. Okay? ठीक है? इस तरह बहुत सारे लोगों ने बड़े मजे मजे के नंबर निकाले हैं. ठीक है? 3 मल्टीप्लिकेंट्स के भी नंबर निकाले, बहुत सारे नंबर हैं जो कि बेसिकली इस तरह के नंबर का है. ठीक है? लेकिन दिस इज वेरी नाइस एंड दिस अकर्स इन नेचर सो ब्यूटिफुली. इवन पिरामिड्स के जो एक लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर होती है वो भी फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर. ठीक है? देयर आर सो मेनी फैंटास्टिक थिंग्स टू लुक एट. ठीक है? ऑलराइट. So I am interested in finding integer Fibonacci integer n. I am interested in finding the nth Fibonacci number. Okay? Okay? फिर मैं इसी का अगला वेरिएंट बनाऊंगा जिसमें होगा if I give you n, let me call this not n, let me call this that number L. L का मतलब है print all Fibonacci numbers lesser than L. Okay? ये आप खुद करेंगे. और फिर इसी तरह अगला सवाल होगा कि if I give you the range और मैं आपसे कहूं कि इस रेंज के अंदर फिबोनाची नंबर जितने भी आते हैं वो प्रिंट करें. सो दिस इज एक्चुअली द सेम क्वेश्चन जो कि हमने ठीक है. ये तीनों वेरिएंट आपने करने. ठीक जी. पहले तुमने बताया कि इधर करना है या पाइथन में करना है? हाँ, सी प्लस. रेज योर हैंड. पाइथन, सी प्लस प्लस. लो जी, ऐसा तो मसला ही हो गया. ठीक है, ये तो तुम लोग ज्यादा ही हो गए हैं. टाई, कॉइन टॉस. ठीक है, उड़ जाओ. हाँ, अब वो खड़ी हो गई तो है. हाँ जी, पेप्सी. हाँ, ऊपर वाला पाइथन है, नीचे वाला हुआ है. ठीक है. ओए ओए ओए. सी प्लस प्लस. ठीक है. चलो भाई, look at this. If n is double equal to 0 or n is double equal to 1, if n is double equal to 0 or n is equal to 1, return n. ठीक है. What does this mean? अगर 0 फिबोनाची किसी ने पूछा तो मैं 0 बताऊंगा, अगर 1 फिबोनाची किसी ने पूछा तो मैं 1 बताऊंगा. ठीक है. अब मैं आगे चलना शुरू करता हूं. ठीक है. और वो ये, look at this. मैं कहता हूं for loop integer. Look at this. मैं कहूंगा integer prev is equal to 0. ठीक है. current is equal to 1. Okay? Alright? और अब मैं कौन सा फिबोनाची कंप्यूट करने जा रहा हूं? 2. ठीक है, क्योंकि ये जो फिबोनाची मैंने कंप्यूट अभी तक किए हैं वो कौन कौन से वाले हैं? 0th है और 1 है. सो माई लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 2 नॉट फ्रॉम 1, नाइदर फ्रॉम 0, क्योंकि मैं सेकंड फिबोनाची नंबर कंप्यूट करने जा रहा हूं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, मुझे कब तक चलना चाहिए? जब तक s है लेस देन और इक्वल टू कहां तक? n तक. ठीक है. डज इट मेक सेंस? ठीक है. अब मैं नेक्स्ट फिबोनाची नंबर निकालूंगा. ठीक है, ये बात है राइट. और वो कैसे निकालेंगे? हम करेंगे इंटीजर नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस करंट. ठीक है. एंड हियर इज द थिंग. ओके, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, आई विल गोइंग टू डू दिस. आई विल गोइंग टू से कि काम करो, प्रीवियस को करंट कर दो और करंट को नेक्स्ट कर दो. ठीक है. तो ये ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है. ऑर्डर क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर आपने ये इसी स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया तो तबाही फिर जाएगी. मतलब क्या है? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप देखें, प्रीवियस में पड़ा हुआ था 2 और करंट में पड़ा हुआ था 3, और आपने जो नया कंप्यूट किया है वो ये है, यानी नेक्स्ट में आपने कंप्यूट किया 5, है ना. वो तो बड़ा आसानी से निकला है, दोनों की समेशन हो गई. बाय द वे ये प्रीवियस है और ये है आपका करंट. होना ये चाहिए कि अब मैं अगला कंप्यूट करने जाऊंगा ये वाला, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए कि करंट को ये शिफ्ट हो जाना चाहिए और प्रीवियस को ये शिफ्ट हो जाना चाहिए. ये बात नहीं. अगर आपने ये कर दिया, क्या अगर आपने कर दिया क्या, करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन?
होगा ये कि करंट में जिसमें पहले 3 पड़ा हुआ था उसमें क्या पड़ा हो जाएगा, 5 पड़ा हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि अब अगर आप प्रीवियस इज इक्वल टू करंट करेंगे उसमें भी 5 आ जाएगा। ये बात में सो हमें क्या करना चाहिए, ये जो स्टेटमेंट में लिखी है ये स्टेटमेंट हमें कहां लिखनी चाहिए, इधर क्या, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। ये बात समझ रहा है, ठीक है, ठीक है। और बाहर आएंगे, बाहर आके रिटर्न करेंगे क्या, करंट, ठीक है। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सॉरी सॉरी नहीं, नेक्स्ट नहीं कर, नेक्स्ट को करंट, नेक्स्ट करंट को साया हो गया उसी को रिटर्न कर, तो एक ही रिटर्न करनी। हाँ, मैंने कहा है nth फिबोनाची नंबर प्रिंट करो, nth फिबोनाची नंबर प्रिंट करो। ये बात समझ, ठीक है। अब इसके वेरिएंट है वो ये है कि आप nth फिबोनाची नंबर तक का सीक्वेंस प्रिंट करो। सीक्वेंस का मतलब बेटा क्या है कि 0 1 1 2 3 और तब तक जब तक के nth तक ना हो। ये बात समझ, ठीक है। और इसका कोई भी वेरिएंट आ सकता, समझ में आगे बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। सो हमने आज क्या किया, हमने ट्रायंगल नंबर और उनके काफी सारे वेरिएंट किए, वही आपको यहां पर भी नजर आएंगे, ठीक है, ऑलराइट। इसी तरह मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे प्राइम नंबर के सीक्वेंस प्रिंट करो। प्राइम नंबर का सीक्वेंस कहां शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। तो व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि मुझे प्राइम नंबर का सीक्वेंस प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। मैं उस और इसके भी, और इन तीनों को तुमने सेम तरीके से करना है। कैसे, पहले कहा जाएगा nth प्राइम निकालो, ठीक, फिर है डिटेक्ट करो, पहला है डिटेक्ट करो, दूसरा है nth प्राइम निकालो, फिर है सीक्वेंस निकालो, फिर है कि मैं एक लिमिट दूं और बताऊं कि इससे कम कम तक हो, और फिर है मैं आपको रेंज दूं और बताऊं उसके कम, इसके दरमियान में प्रिंट करो। ये बात भाई, और ये प्राइम्स के लिए भी होगा, ये आपके लिए फिबोनाची के लिए भी होगा, ये आपका ट्रायंगल के लिए होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और इसके अलावा प्राइम के साथ एक और प्रॉब्लम जो है वो है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन प्रिंट करनी, समझ में आ गई बात। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ये 3 चंक जो है वो आपने आज 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 करने हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। थैंक यू सो मच।